हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी। देखो, आप डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में पढ़ते हैं, 9th 10th 11th 12th, फिर आप बीएससी एमएससी में जाते हैं तो बहुत आते हैं टॉपिक, इन्हीं पे बेस का ट्रांसपोर्ट कंसेप्ट आता है। तो जब तक आपको किसी चीज़ का वो नहीं पता होगा बेस, तो आप उस को हम आगे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस हर चीज़ के लिए, चाहे आप बायो पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कोई टॉपिक भी पढ़ रहे हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन बताऊंगी थोड़ा सा, जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? आप लोगों ने पहले भी सुना होगा डिफ्यूजन वर्ड क्या होता है। यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद दिस वर्ड। देखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देखो, मॉलिक्यूल्स में अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो मूवमेंट करते हैं हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सपोज करो एक जगह बहुत ज़्यादा रेता रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो अपनी बहुत ज़्यादा हाई है, वो वहाँ से नीचे उतरता रहेगा और दूसरी लेयर बना लेगा। तो इट मतलब जहाँ कंसंट्रेशन हाई थी वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है उसका। इसी तरीके से आप सपोज करो, आप तैयार होते हो तो आप परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम लगा रहे हो, एक कमरे से जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग स्मेल से दूसरे कमरे में गई, फिर दूसरे से तीसरे में जाती है, तो जहाँ पर कंसंट्रेशन आई है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। सब मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया लोअर कंसंट्रेशन बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। यानी मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उनमें अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस एंड पैसिव प्रोसेस। एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन, एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। बट पैसिव में क्या होता है कि नो एनर्जी नीडेड। पैसिव में क्या है, नो एनर्जी नीडेड, कोई हमें इसमें एनर्जी नीडेड नहीं है। ठीक है, ये होगा पैसिव प्रोसेस। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। सिंपल मॉलिक्यूल से कोई भी सॉल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं, वो पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन फैक्टर जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस पे, मॉलिक्यूल्स के साइज पर, टेम्परेचर पर, ये सब बातें डिफ्यूजन के अफेक्ट करती हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउन्स बाय concentration gradient is given by fixed law, J is equals to -d upon डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एक्स। ये कौन सा है, फिक्स लॉ है। वेयर J क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, D डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड डेल्टा सी डिफरेंस है कंसंट्रेशन में दो रीजन से सेपरेटेड है एक्स डिस्टेंस से। नेगेटिव साउंड अकाउंट्स दैट फॉर फैक्ट दैट डिफ्यूजन इज टुवर्ड्स अ लोअर कंसंट्रेशन। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि डिफ्यूजन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये फिक्स लॉ है, इसको याद रखना। अब आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है सेमी परमेबल की तरफ। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड केस ऑफ डिफ्यूजन दैट इन्वॉल्व द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का क्या हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज सॉल्वेंट। इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट वाइल रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल आर सेलेक्टिवली परमेबल, नॉट सेमी परमेबल। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये होता है कि वो क्या करती है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री को चेकअप करती है, उन्हीं को मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगा जो मॉलिक्यूल्स अंदर के होंगे या बाहर के होंगे। ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन या कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा, कोई भी सेल आ जाएगी, वो एंट्री कर लेगी नहीं। हमारी सेल के बाहर एक आउटर बाउंड्री होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल वो होती है। तो प्लांट सेल कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं, ना कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर एज वेल एज सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट करती है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का भी।
The selectively permeable is due to the presence of barrier of lipid bilayer and a specialized protein. In osmosis, selective diffusion of solvent is driven by the internal energy of solvent molecule. It is convenient to express the available energy per unit. इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखो, ये प्रेशर होता है जो पूरी तरह से क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की एंट्री को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ जाने से रोकता है. एक ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर. It is defined as the pressure required to completely stop the entry into an osmotically active solution. यानी मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोक रहा है एक्टिव सॉल्यूशन में जाने से अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो वो क्या होगा बच्चा? होगा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया. ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट का यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. वो क्या होगा आपका? ऑस्मोसिस होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.